हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है एलओसी एग्रीमेंट तोड़ेंगे सर जयशंकर, स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, भाड़ में जाए यूएनएससी। तो भाई साहब मामला बढ़ गया। आज बयान दिया, मतलब शायद कोई बयान है या क्या हुआ है। मतलब एलओसी का जो एग्रीमेंट कोई हुआ है वो भी भारत तोड़ेगा, जयशंकर साहब बोल रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात, स्ट्राइक भी करेंगे और भाड़ में जाए यूएनएससी, ये भी बोला है भाई। तो पहले सीन क्या हुआ, एकदम से इतना गुस्से में हुए। तो काउंट करते हैं, रेड वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर वह भी लिपा वैली एरिया में पिछले कुछ घंटों से लगातार जबरदस्त फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है, दूसरी तरफ भारत ने अरेबियन सी में अपना आईएनएस विक्रांत लगा रखा है। भले ही उसे लोग वॉर एक्सरसाइज के नाम पर नॉर्मल ड्रिल बता रहे हो, लेकिन ये पाकिस्तान को काफी ज्यादा टेंशन दे रहा है। इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान ने हाई अलर्ट अपने एरिया में जारी किया है, क्योंकि भारत की तरफ से काफी ज्यादा पानी इस समय झेलम नदी में छोड़ा गया, जिस वजह से पाकिस्तान के एरिया में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन जहां भारत की तरफ से झेलम नदी में पानी ज्यादा छोड़ा गया, तो वहीं दूसरी तरफ चेनाब नदी का पानी रोका गया है, जिस वजह से उस एरिया में सूखा आया हुआ है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भारत ये सब क्यों कर रहा है। दरअसल ये सब एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भारत किस मोर्चे से उनके ऊपर हमला करेगा। एक तरफ पाकिस्तान का ध्यान अरेबियन सी की तरफ है, आईएनएस विक्रांत पर, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी झेलम नदी का जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से उनकी मूवमेंट स्लो हुई है। साथ ही कोई पानी की वजह से डिजास्टर उस एरिया में ना आए, इसलिए सेना को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रखा गया है। एलओसी पार ऑलरेडी हैवी फायरिंग चल रही है। अब आप सोच सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान पैनिक में उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहा है। न सिर्फ उनके सेना के अधिकारी, बल्कि ब्रिटेन में मौजूद डिप्लोमेट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक के चेहरे पर सिकन दिखाई दे रही है, जिस वजह से उल्टे सीधे बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं। भारत किस तरफ से क्या करने वाला है, इस चीज को लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। इन्हीं सब के बीच में खबर आ रही है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद और शिमला समझौता के रद्द होने के बाद अब भारत एलओसी एग्रीमेंट को भी तोड़ सकता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुए थे तो उस दौरान एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सेना जहां पर है वहीं पर रहेगी। इसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके ये साइड पाकिस्तान के पास रही। अब अगर भारत ये एग्रीमेंट तोड़ देता है तो भारत जिस एरिया को अपना मानता है, यानी कि पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सब भारत का होगा। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि एलओसी पर हुआ सीज फायर एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाए। 2003 में एलओसी पर एक सीज फायर समझौता हुआ था। इसका मकसद था कि दोनों देश सीमा पर फायरिंग नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। फिर 2021 में इस एग्रीमेंट को दोबारा से रिन्यू किया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है, फिर चाहे वो आतंकवाद को बढ़ावा देना हो या एलओसी पर फायरिंग करना, तो इस एग्रीमेंट का क्या मतलब रह जाता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब एलओसी की पवित्रता का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारतीय सेना एलओसी पार कर पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में RAW यानी भारत की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि पीओके में 42 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं। इन लॉन्च पैड से आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए भेजा जा रहा है। इन सभी को खत्म करना अब भारत की प्राथमिकता बन चुकी है। इसके अलावा हाल की घटनाओं को देखते हुए भारत ने यह भी कहा है कि जब पाकिस्तान खुद ही शिमला एग्रीमेंट को तोड़ चुका है, तो अब एलओसी जैसी किसी भी लाइन का कोई अर्थ नहीं रह गया। शिमला एग्रीमेंट के तहत 1971 युद्ध के बाद दोनों देशों ने वादा किया था कि एलओसी का सम्मान करेंगे और किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इसका उल्लंघन किया है। अब भारत का रुख साफ है, ना कोई एलओसी ना कोई सीज फायर। अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना एलओसी पार करेगी और पीओके में बैठे आतंकवादियों के अड्डों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास में एक बड़ा फैसला माना जाएगा, और ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एक नई रणनीति की शुरुआत होगी, जहां भारत अपने खिलाफ किसी भी हमले को चुपचाप नहीं सहेगा बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देगा।
रहेगा। दोस्तों आने वाले दिनों में इस पर और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ चुका है, और ये केवल आतंकियों के लिए नहीं बल्कि उनको समर्थन देने वालों के लिए भी एक सख्त चेतावनी है। भारत के द्वारा इस तरह के एक्शन इसलिए लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और भी पैनिक में आए और कोई ऐसी गलती कर दे भारत पर हमला करने की जिसके बाद भारत उसे वॉर डिक्लेयर कर दे और अपनी पूरी स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान पर भारत हमला बोले। अगर भारत सरकार के द्वारा इस सीज फायर एग्रीमेंट और LOC एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाता है तो ये काफी एग्रेसिव मूव माना जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान 100% पैनिक में कोई गलती करेगा। भारत सरकार ने इस समय पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन इसी बीच भारत ने अपने देश के अंदर भी बड़ी मुहिम चला रखी है। हर एक पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, साथ ही हर राज्य में पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान भेजने का, वह अब खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी पाया जाता है भारत के अंदर तो भारत सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ा सर्च ऑपरेशन आर्मी के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिनके ऊपर संदेह है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। यही मांग हमारे द्वारा की गई थी कि पहले भारत के अंदर जो आतंकवाद के समर्थक बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। भारत के द्वारा अब ऐसा ही किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को LOC एग्रीमेंट को अब तोड़ देना चाहिए या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनेशनल प्रेशर साथ ही यूनाइटेड नेशन भारत पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा सकता है। आपके हिसाब से क्या हमें ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसी से तो यार वीडियो खत्म यार ना ही टूटे तो अच्छा है यार। हम तो कहते हैं ना टूटे, लेकिन भारत के जो मतलब इस टाइम तेवर लग रहे हैं वो तोड़ भी देगा। अभी 2-3 खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा अभी फैल रही हैं। एक खबर तो ये है कि ईरान ने कहते हैं मोदी जी से भी बात की है, PM से भी बात की है कि मतलब आप आपस में जो है ना ये जो टेंशन है इसको खत्म करो मतलब। और दूसरी नंबर पे खबर ये आ रही है जो एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिया उसको वापस ले गया। हाँ, और तीसरी भारत कुछ न कुछ कंफ्यूज करके कुछ न कुछ करेगा भाई। और अभी एस जयशंकर सर ने भी क्या कहते हैं UN को लताड़ लगा दी है कि भाई आप बीच में मत पड़ो। और चौथी बात यह है कि इंडिया ने किसी जगह पे पानी रोक रहा है किसी को भेज रहा है। भारत कंफ्यूज कर रहा है इस टाइम भाई। सही बात है, टोटली पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही है वो क्या बात करूं, ये माइंड गेम्स कर रहा है। माइंड गेम होती है, पाकिस्तान के साथ माइंड गेम करके कितना बर्दाश्त करता है किस हिसाब से। कुछ न कुछ भारत ऐसा करेगा, ऐसे टाइम पे करेगा ना जब किसी को उम्मीद भी नहीं होगी उस चीज की। मतलब बंदे इजी हो जाएगा। आप एयरक्राफ्ट कैरियर वापस भेज दिया, जब हम एयर थोड़ा स्ट्राइक पिछली दफा इंडिया ने की थी ना, हमें पता ही नहीं था। पाकिस्तान इसी तरह रिलैक्स हो गया था। लेकिन अभी तो हम एक्टिव बैठे हैं ना, अभी तो हम एक्टिव बैठे हैं, लेकिन अभी एयरक्राफ्ट कैरियर वापस भेजे, हम थोड़े से अनएक्टिव होंगे। नहीं, इस दफा पाकिस्तान को पता है। देखो इंडिया ने सरेआम खुलेआम पूरी दुनिया को बोला है कि हम अटैक करेंगे, तो इंडिया पाकिस्तान को पता है कि भाई अटैक होगा, लाजमी होगा, चाहे 1 महीना लग जाए, लेकिन पाकिस्तान भी आराम सुकून से नहीं बैठने वाला, ये मुझे पता है। यही बात सीधी सी बात है। आपका इसके कहना अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो